अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं आप सब? मैं मोहम्मद सलमान ताज आज फिर से लेक्चर नंबर 4 नंबर फॉर्मेट्स या आप इसको कह दें कि सेल डेटा टाइप्स लेक्चर के साथ मैं आज दोबारा से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी शीट के अंदर मुख्तलिफ़ टाइप का डाटा इंटर करें, मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी शीट बनाते हैं कि जिसमें हम अपना टेक्स्ट भी इंटर करते हैं, कुछ नंबर्स भी इंटर करते हैं, टाइम इंटर करते हैं, डेट इंटर करते हैं या करेंसी इंटर करते हैं, कुछ भी, मतलब कि सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम का मुख्तलिफ़ टाइप्स के डाटा इंटर करने के लिए उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर्स इंटर कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होगा नंबर। डेट एंड टाइम इंटर करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होगा डेट या टाइम। तो ऐसी बहुत सारी टाइप्स हैं सेल के अंदर डाटा लिखने के हवाले से। तो आज के चैप्टर में आज वो पूरे का पूरा वो ब्लॉक हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लास्ट जो रिसेंट लेक्चर में हमने अलाइनमेंट ब्लॉक्स और अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4 नंबर फॉर्मेट के हवाले से। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें नंबर ब्लॉक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, और उसके नंबर फॉर्मेट मिलेंगे, उसके बाद सेल के डाटा टाइप्स मिलेंगी। मिसाल कि अपनी शीट में सेल्स के अंदर या सेल्स में मुख्तलिफ इक़साम का डाटा इंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर फॉर्मेट के अंदर एक ऐसी फॉर्मेटिंग करते हैं। हर कॉलम की अपनी एक फॉर्मेटिंग होती है नंबर्स की, कि इस कॉलम में अगर डेट है, डेट लिखनी है तो इस कॉलम के अंदर तमाम सेल्स के अंदर डेट वाला फॉर्मेट होगा। इसी तरह अगर एक कॉलम है उसके अंदर सिर्फ करेंसी अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो उसी के अंदर उस कॉलम्स के अंदर करेंसी का फॉर्मेट होगा। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स के डाटा इंटर करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट हैं। आज उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर ना मिस कीजिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह आप लोग ये जो मसले मसाइल होते हैं ये हमारे आज क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। हमारा ये जो ब्लॉक है दिखने में तो बहुत छोटा ब्लॉक लग रहा है आप लोगों को यकीनन आप लोगों ने अलाइनमेंट ब्लॉक पूरा कर लिया होगा रिसेंट लेक्चर्स के अंदर। फ़ॉन्ट का ब्लॉक, क्लिपबोर्ड का ब्लॉक, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं कवर किया तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, वहाँ पर जाइए, फर्स्ट लेक्चर से एक्सेल का स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपने पूरा बेसिक कोर्स सीखना है तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर से स्टार्ट करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो ये ब्लॉक है नंबर ब्लॉक, इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस मिलेंगे। मिसाल अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट मिलेगा, इसी तरह आपको यहाँ पर मिल रहा है परसेंटेज स्टाइल, फिर यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कॉमा स्टाइल, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, और ऊपर कुछ इस तरह के ना आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स मिलेंगे। यार हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। हम नंबर्स को भी बेसिक्स सारा चीज़ें सारी जानेंगे, मगर बेसिक्स चीज़ें जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल के लिए इंशाल्लाह फिर जब हम अपना इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे एक्सेल का तो उसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एक शीट बना रखी है ऑलरेडी, ताकि मेरा टाइम जो है ना वो सेव रहे। आप लोग अगर इस तरह की शीट्स बनाना चाहते हैं, अगर इसका तरीका जानना चाहते हैं, जिस तरह मैंने ये शीट बनाई है, ठीक हो गया, तो इस तरह की शीट के लिए लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 हमारे एक्सेल के ले लीजिए आप, तो आप लोग भी इस तरह की शीट बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने शीट इसलिए बनाई है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो शीट बनाने में। जस्ट हम आज का जो हमारा लेक्चर है नंबर फॉर्मेट के हवाले से उसको हम जान सकें। तो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर शीट के ऊपर एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ये जनरल ब्लॉक क्या है? एक डाटा टाइप है टेक्स्ट लिखने का, ठीक है। इसी तरह एक डाटा टाइप है, मतलब डाटा की एक किस्म है, उस किस्म का नाम है नंबर्स। फिर इसी तरह डाटे की एक किस्म है, उसको हम कहते हैं करेंसी। डाटा की एक किस्म है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। डाटा की एक किस्म है, उसको हम कहते हैं डेट। इसी तरह टाइम, इसी तरह परसेंटेज, इसी तरह फ्रैक्शन, इसी तरह साइंटिफिक स्टाइल और डाटा स्टाइल या डाटा फॉर्मेट या डाटा टाइप, या फिर हम स्पेशल डाटा टाइप हम, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। तो ये तकरीबन कितने हैं? तकरीबन 1 2 3 4 और इस तरह 8 9 10 11 किस्म के डाटा टाइप्स आज हम जानेंगे अपने इस नंबर ब्लॉक के अंदर। जो बिला किसी ताखीर के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज
यहाँ पर देखिएगा जनरल ब्लॉक में मैंने 5-5 रोज रखे हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे समझने में। अच्छा, जनरल किसे कहते हैं? मतलब जनरल एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम कुछ भी हम लिख सकते हैं जनरल, ठीक है, मजमूई तौर पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल इस जनरल ब्लॉक में मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैंने इन तमाम को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर जाऊँगा, या यहाँ से नो स्पेसिफिक फॉर्मेट दिख रहा है आप लोगों को, या यहाँ से मैं क्लिक करूँ, या फिर यहाँ से जाकर ये मोर नंबर फॉर्मेट्स यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर इस ब्लॉक में, तो जो ऑप्शन आपको बाहर दिख रहे हैं ये ऑप्शन यहाँ पर भी इस ब्लॉक के अंदर भी होंगे। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अभी तक इन सेल्स के लिए कौन सी कैटेगरी यहाँ पर, ठीक है, जो है हमने चूज़ कर रखी हुई है जनरल, ठीक है, और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। तो जनरल क्या है कि इसमें मैं 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, इसमें मैं नीचे A B C भी लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। और इसी तरह मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, अलिफ बे ते भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह नीचे की तरफ आएँ तो हम इसमें 1.23 कोई फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, कोई सलमान, ठीक है, @gmail.com भी, इस तरह वगैरह वगैरह हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर कोई एक स्ट्रिक्ट हमें कहा नहीं होता कि इन सेल्स के अंदर आपने सिर्फ नंबर लिखने हैं, इन सेल्स के अंदर आपने सिर्फ इंग्लिश लिखनी है, इन सेल के अंदर आपने सिर्फ डेट्स डालने हैं, उसके अलावा अगर आप डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं नज़र आ रहा। इसमें आपने नंबर भी इंटर कर सकते हैं, इसमें ABC भी इंटर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, इसमें हरूफ तहजी भी इंटर कर सकते हैं, डेसिमल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, जीमेल कुछ भी आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसको सीख लिया। जस्ट मैं इसको यहाँ पर ना लेफ़्ट साइड पर इसको रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर क्या है? नंबर्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। मिसाल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1 2 9 5 5 555 मैंने लिख दिया। अब जब मैं इसको 1 2 9 555 लिखूँगा और इस सेल को क्लिक करके मैं यहाँ पर जाऊँगा, अब देखें इस सेल के अंदर मैंने जब क्लिक किया हुआ है तो इसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर फॉर्मेट क्या चल रहा है अभी इस वक्त, कि आप इसमें जनरल चीज़ें लिख सकते हो। मगर मैं क्या रखूँगा कि इन तमाम सेल्स के अंदर मैंने जो डाटा टाइप रखनी है वो नंबर रखनी है। क्या रखनी है? नंबर। तो मैं यहाँ से मैं नहीं इनको सेलेक्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाकर यहाँ से दूसरे नंबर पे कौन सी डाटा टाइप आ रही है, नंबर। तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, नंबर्स में आऊँगा और यहाँ पर मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए इसका सैंपल आपको ऊपर दिख रहा है, अभी ये 1 2 9 555 लिखा है, तो इसका सैंपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कैसे दिखेगा, 1 2 9 555.00। अब पॉइंट जिन नंबर्स में आता है उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर, ठीक है। और पॉइंट के बाद 2 00 आ रहे हैं तो इसको कहते हैं हम डेसिमल प्लेसेस, और वो डेसिमल प्लेसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 2, ठीक हो गया। और आप इसको ओके कर दें तो यहाँ पर ये देखें आपको 0.00 2 डबल ज़ीरो आपको नज़र यहाँ पर आ जाएंगे। मगर मैं जाऊँगा दोबारा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट के बाद 00 ना आए। अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ, मिसाल 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जब मैं ओके कर दूंगा तो वहाँ पर भी इंक्रीज़ हो जाएगा कि जब भी मैं कुछ भी लिखूँ, मिसाल 145 लिखा तो आपको ये 5 या 1 2 3 4 5 आपको पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस पर मुश्तमिल 5 ज़ीरो मिलेंगे। हम ये जो ज़ीरो है ये कहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मिसाल आप उस सेल को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप करें इंक्रीज डेसिमल, तो 00 बढ़ते जाएंगे, मतलब डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद बढ़ते जाएंगे, और यहाँ से डिक्रीज़ करें तो ये डिक्रीज़ होते जाएंगे। या इसका आसान तरीका मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि इनको सेलेक्ट करें, इसकी डाटा टाइप अभी देखें ऊपर नंबर सेलेक्टेड है, और यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाकर नंबर सेलेक्ट करें। और आप चाहते हैं कि मैं जो भी नंबर इंटर करूँ वहाँ पर 00 ना आए तो इसको आप डेसिमल प्लेसेस क्या कर दें, इसकी 0 कर दें, ठीक है। तो 0 कर देंगे तो ये ओके कर दें, तो ये देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर 145 आपको दिख रहा है, एक मखसूस किस्म का फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखेगा। अच्छा, इसके बाद मैं कोई बड़ी रकम डाल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 1478 इस तरह मैंने एक रकम डाल ली, मैंने -478 इस तरह की कोई रकम डाल ली, फिर इसका 63 ये डाल ली, फिर -125478 इस तरह की कोई रकम मैंने इंटर कर ली। अब देखिए इसमें मैंने
कुछ छोटी रकमें हैं, कुछ बड़ी रकमें हैं, कुछ नेगेटिव में रकमें। नेगेटिव रकम का मतलब आप सिंपल अभी ये समझ लें, नेगेटिव में कोई अमाउंट नहीं होती। नेगेटिव अमाउंट का मतलब ये होता है कि ये नुकसान में एक चीज़, ठीक है जी, मतलब वो चीज़ वहाँ पर बेनिफिट नहीं है, नफ़ा नहीं है, बल्कि नुकसान में आपको जेब से देने पड़ रहे हैं। तो नेगेटिव का ये मतलब होता है। नेगेटिव में कोई चीज़ वैल्यू होती नहीं है वैसी, ठीक है। अगर हम फिज़िकल टर्म्स की बात करें, फिज़िकल डेली लाइफ के अंदर कोई नेगेटिव में चीज़ नहीं होती। वैसे हम नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन नंबर्स को सेलेक्ट किया और इसका फॉर्मेट अभी क्या है, नंबर है। दोबारा जाऊँगा नंबर के अंदर और यहाँ पर नंबर में मैंने डेसिमल प्लेसेस क्या कर रखे हैं, 0 0। अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूँगा तो ये 0 0 2 2 0 आ जाएंगे सबके साथ। तो मैं इसको 0 0 हटा देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ आर 1000 सेपरेटर या कॉमा। आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस कॉमे से, या फिर यहाँ पर टिक लगाएं, ठीक है, और ओके कर दें। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1000 सेपरेटर के जहाँ पर भी 1000 में अमाउंट होगी वहाँ पर कॉमा नज़र आपको दिखेगा। इस कॉमे का क्या फ़ायदा होता है कि हमें चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ से जिस तरह नहीं होता यूनिट 10 100 1000 10,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और इस तरह फिर आगे ऐसा चलती रहती है रकम। तो उसमें जो कॉमे आपको नज़र आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जिससे हमें कोई रकम समझने में, पढ़ने में, लिखने में आसानी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमा। आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं कॉमा स्टाइल, या फिर आप अंदर जाइए और यहाँ पर 1000 के इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दें, तो ये कॉमा क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव अमाउंट भी लिखी है, तो ये नीचे देखें लिखा हुआ है कि नेगेटिव नंबर्स के लिए आप या ऐसे रेड कलर के से भी शो करा सकते हैं, या ब्रैकेट्स में भी शो करा सकते हैं, या रेड लिखाई के साथ ब्रैकेट्स में शो करा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो इसमें नेगेटिव रकमें हैं, जो नेगेटिव अमाउंट है, जो नेगेटिव डाटा लिखा है नंबर का, वो आपको रेड में दिखना चाहिए। तो मैंने इसको रेड सेलेक्ट कर दिया। देखें मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिए, 1000 सेपरेटर का मैंने चेक बॉक्स टिक लगा दिया ताकि मुझे मतलब उसमें डिवाइडेड नज़र आए 1000। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो नेगेटिव अमाउंट है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा में टाइम लग रहा है, बाकी बिल्कुल आसान है, सिंपल है, ठीक है। और जो नेगेटिव अमाउंट है वो रेड नज़र आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने रेड पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही आप देखेंगे जो हमारे पास जो नेगेटिव अमाउंट थी वो क्या हो चुकी है, रेड हो चुकी है। और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस भी मैंने 0 कर दिए हैं, और मैंने ये कॉमा स्टाइल पे क्लिक करके, यहाँ से कॉमा स्टाइल पे क्लिक करके मैंने क्या लगा दिया, 1000 का सेपरेटर भी लगा दिया है। चूँकि मैं लगा चुका हूँ तो इसलिए दोबारा मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए समझ में आ गई। तो मैं दोबारा इसको मैं मिड में कर देता हूँ। अब आते हैं करेंसी की तरफ। करेंसी क्या चीज़ है? करेंसी स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख दूँ करेंसी 25,000, मैंने 125 लिख दिया, 45 200 लिख दिया, 63 ये 60 लिख दिया, वो 100 मैंने लिख दिया। अब करेंसी और अकाउंटिंग, इन दोनों को मैं कंट्रोल C से, या पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने ये कुछ करेंसी लिखी ना, अब मुझे ये नहीं पता कि करेंसी किस मुल्क की है वगैरह वगैरह। अब जब मैं चाहता हूँ कि इसमें अभी आपको डेटा टाइप क्या दिख रही है, जनरल। मैं चाहता हूँ कि इस डेटे को, इस जो सेल्स हैं, इन 5 सेल्स को मैंने जो डेटा टाइप देनी है वो क्या देनी है, जो नंबर फॉर्मेट देना है वो करेंसी वाला देना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं तीसरे नंबर पे, जनरल हो गया, नंबर भी हो चुका है, करेंसी सैंपल आपको ये बता रहा है, ठीक है। मैं डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पर 0 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट में ना दिखें। और अब यहाँ पर दिख रहा है सिंबल, तो पाकिस्तान का भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें आप नीचे की तरफ अमेरिकन, ठीक है, नीचे की तरफ आप इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है, जापानीज़, और इसी तरह कोरियंस करेंसी के सिंबल्स हैं। तो पाकिस्तान का जो है वो PKR है, ठीक है। तो PKR में लिखूंगा तो ये सामने आ जाएगा PKR, और इसको मैंने ओके जब कर दूंगा तो ये देखें PKR 25,000, और ये चीज़ें आपको 1000 का सेपरेटर भी लग गया यहाँ पर। देखें ये चीज़ें, देखें ज़रा, दोबारा जाऊँ और यहाँ पर आपको मैंने डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिए हैं, और मैंने यहाँ से क्या कहते हैं PKR सिंबल लगा दिया है। और अगर कोई नेगेटिव अमाउंट इसमें लिखी गई है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर रेड में नज़र आएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया था। यहाँ देखिए समझ में आ गई, और ऊपर सैंपल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने ओके कर दिया। अब इसी को मैं कंट्रोल C करता हूँ, और अकाउंटिंग में भी जाकर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, दोनों अकाउंटिंग और करेंसी एक चीज़ है, मतलब टर्म्स एक ही हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं।
अब इसमें फ़र्क है, फ़र्क क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। अब जाकर मैंने ना इसका जो देखें ऊपर करेंसी का जो फॉर्मेट है, इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसके लिए उसको तो करेंसी रहने दिया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाकर मैं अकाउंटिंग पे जाता हूँ और वही देखें सैंपल आपको दिख रहा है, वही सैंपल है जो कि करेंसी में नज़र आ रहा था, वही डेसिमल प्लेसेस नज़र आ रहे हैं, वही ज़ीरो है, वही सिंबल नज़र आ रहा है और आप ओके कर दें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको इसमें फ़र्क क्या नज़र आएगा, फ़र्क ये नज़र आएगा कि यहाँ पर भी वही चीज़ थी, मतलब डेसिमल प्लेसेस, ऊपर सैंपल और सिंबल वो चीज़ नज़र आ रही थी, और इसके आगे डिटेल्स में भी आपको वही चीज़ें नज़र आ रही थी। मिसाल डेसिमल प्लेसेस ज़ीरो रखते हैं, सिंबल्स कोई पाकिस्तान का रखें, किसी भी करेंसी का सिंबल होता है, और ऊपर सैंपल। करेंसी और अकाउंटिंग दोनों के सेम है, मगर फ़र्क दोनों में ये है कि इसमें जो करेंसी का जो सिंबल होता है वो अलग से टैब के फासले पर चला जाता है लेफ़्ट साइड पे, और करेंसी जो है, जो अमाउंट होती है वो राइट साइड पे रह जाती है। और इसके तनाज़र में वो चीज़ जो करेंसी का जो सिंबल होता है वो उसके साथ जुड़कर लिखा हुआ होता है। एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि अगर मैं करेंसी डाटा टाइप के अंदर किसी भी सेल में अगर मैं ज़ीरो करेंसी लिखूँ, मिसाल ज़ीरो मैंने लिखा, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि PKR ज़ीरो, ठीक है, कि ज़ीरो पाकिस्तानी रुपीज़। मगर जब इस हवाले से जब मैं यहाँ पर ज़ीरो लिखूँगा तो यहाँ पर आपको ये ज़ीरो में नहीं बताएगा, बल्कि वहाँ पर वो डैश्ड बता देगा कि यहाँ पर अमाउंट नहीं है, नल है। समझ आ गई? तो ये एक बुनियादी फ़र्क है करेंसी और अकाउंटिंग में। तो हमारे पास ये जो डाटा टाइप है ये जनरल है, ये डाटा टाइप हमारे पास है नंबर्स के हवाले से, देख लें ऊपर, ये डाटा टाइप है करेंसी, ये डाटा टाइप है अकाउंटिंग, और नीचे डेट की तरफ आते हैं। अब डेट हम लिखते कैसे हैं? मिसाल कभी कभी हम इस तरह डेट लिख देते हैं कि मिसाल के तौर पर 6/6/21 मैंने डेट लिखी, तो मैंने डाले ये थे, मिसाल मैंने 6-6 और 21 लिख दिया, मिसाल के तौर पर मैंने 21 लिख दिया, मगर डेट कुछ इस तरह से आ गई है सामने। या फिर मैं ये लिख देता हूँ कि 12, OCT, और 2022 लिखता हूँ, तो ये इस तरह 2022 लिखा तो ये ऐसे नज़र आ गया। तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, मतलब मैं जो जिस तरह लिखना चाह रहा हूँ वैसा नहीं लिखा जा रहा। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे एक डेट जो है, डेट डाटा टाइप है, उस हवाले से हम इसको लिख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर दोबारा डिलीट कर देता हूँ, इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आज की तारीख जिस तरह है 28, ठीक है, 28 और 10/20/22, ठीक है। मैंने ये अमाउंट, ये डेट मैंने लिखी यहाँ पर। अब इन तमाम को सेलेक्ट करके मैं जाऊँगा नंबर्स में जाकर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अकाउंटिंग के बाद है डेट, तो डेट में गया तो यहाँ पर आपको सैंपल दिख रहा है, देखें 28/10 वो तो आपको नज़र आ रहा है जैसे आपने खुद लिखा है यहाँ पर टाइप। यहाँ पर आप मुख्तलिफ टाइप्स की डेट्स और टाइम्स और मंथ्स और ईयर के साथ साथ आप उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, आप अपने पाकिस्तानी फॉर्मेट, इंडियन फॉर्मेट के थ्रू, आप एशियन फॉर्मेट के थ्रू भी डेट और टाइम, डेट वगैरह लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर हम ये कर देते हैं कि यहाँ पर लिखा है नहीं सर 14 मार्च या March 12, ये फॉर्मेट मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से, या कोई और दूसरा फॉर्मेट हो 14 मार्च या ये फॉर्मेट जो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 12/2/2022, तो ये कुछ इस तरह से करके आपको नज़र आएगा 12/2/2022। मिसाल मैंने जो फॉर्मेट लिखा था उस हवाले से, वो जो लिखा मैंने कुछ और तरह से, मगर जो फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर रखा था उस तरह से वो कन्वर्ट हो। तो इस तरह से करके हमने लिखा किसी और तरीके से था, मगर इस तरह से करके आप लोगों के सामने December 2, 2022 आपके सामने शो हो रहा है। और इसको अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूं, ऐसे नीचे ड्रैग कर दूं, तो आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह आपको नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर डेट में जाइए तो डेट में आपको जो भी टाइप इसमें सही लगे, पसंद हो, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट के बाद हम सेकंड जो हमारा पिछला है ये ठीक मुझे लग रहा है, तो हम इसको यही रखते हैं। वैसे स्टैंडर्ड होता है, पहले मंथ और फिर डेट फिर ईयर। अब इसके बाद आता है टाइम। टाइम डाटा टाइप क्या चीज़ है? यहाँ पर जब हम गौर करें नीचे, तो जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट के नीचे है टाइम। अब टाइम को हम कैसे समझ सकते हैं? टाइम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक टाइम लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर
और जिस तरह हम एक टाइम स्टैम्प्स अप्लाई करते हैं ना, बीच में कॉलम्स डाल दिए। ये हमारे पास 10 क्या है, आवर, और मैंने 12 ये मैंने मिनट्स डाल दिए, 12 मिनट, और 45 मैंने सेकंड डाल दिए। और जब मैं इंटर करता हूँ तो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर क्या करें, क्लिक करें और ऊपर फार्मूला बार में देखें तो आपको 10:12 और 45 सेकंड, या आप इसको कह दें कि 10 आवर्स 12 मिनट्स एंड 45 सेकंड, और साथ AM भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये शो हो रहा है। अगर इसको मैं सेंटर में रखूं तो, या फिर इसको हम ऐसे ही रख दें, इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऐसे करके आपको नज़र आ जाएगा, AM भी साथ दिख रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे लिखें कुछ, इसी आप लिख लें, मिसाल के तौर पर आपने लिख लिया 10 तो लिख लिया, वो AM में आता है। अब आप लिख लें कि 2 या 2 आवर्स, ठीक है, मतलब ये 2 o'clock है, ठीक हो गया जी, 2 o'clock 10 और इसी तरह 2 डाल दिया और इंटर कर दिया। मगर जब यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी AM दिख रहा है, मगर ना PM नज़र आ रहा है और AM कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। तो असल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गलत है ना यहाँ पर, मतलब 2 बजे जो है ये मैं दिन के लिखना चाह रहा हूँ तो PM आना चाहिए, ठीक है। दिन रात की भी 2 बजे होते हैं, दिन के भी 2 बजे होते हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये खुद कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मिसाल अगर मैं एक सीक्वेंस से आ रहा हूँ, AM 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 और फिर PM, फिर PM के बाद दोबारा AM, तो ये इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वापस जाएंगे नंबर्स फॉर्मेट में, और यहाँ पर है टाइम। अब यहाँ पर टाइम के मुख्तलिफ सैंपल आपको ऊपर दिख रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पर एक सैंपल दिख रहा है, ये सैंपल आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के डाटा टाइप्स हैं टाइम के हवाले से, तो मैं इसमें ना कोई सभी, मिसाल मैंने ये 1:30 PM, जिस तरह, या मैं इसी फॉर्मेट पे चलता हूँ, 1:30 PM वाला जो फॉर्मेट है पाकिस्तानी में, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर 14 लिखूँ, ठीक हो गया, 14 लिखा हुआ वो 12 दिख रहा है, 7 लिखा हुआ 12 दिख रहा है, 5 लिखा हुआ 12 दिख रहा है, 7 लिखा हुआ 12 दिख रहा है, ये तो गलत हो गया। मैं क्या करूँगा, अब 10 है, अगर 24 आवर्स फॉर्मेट के थ्रू अगर हम चलें तो 10, 12, 13, 14 घंटे, 15 घंटे, ठीक है, उस हवाले से अगर हम चलें 24 घंटे पूरे अगर हम देखें। मिसाल अगर मैंने बजाने हैं, मिसाल के तौर पर 12 बजे, कितने 12 बजे, तो वहाँ पर वो आपको AM दिख रहा है। मिसाल मैंने यहाँ पर लिख दिया 12:00, ठीक है, वहाँ पर आपको PM नज़र आ रहा है, देखें खुद ब खुद चेंज हो गया, 12 PM। अब ये दिन के हैं, ये सुबह का टाइम है और ये भी दिन का टाइम है। इसके बाद मैंने बजाना है मिसाल के तौर पर 3 बजे, मतलब 3:30 बजाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई थिंक 1 हमारे पास क्या होगा 13, 2 हमारे पास क्या होगा, मतलब 2 बजे हमारे पास 14 और 3 हमारे पास 15, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 15:30, तो ये आपके पास बन जाएंगे 3:30 और साथ PMB प्राइम मेरिडियन भी आपको शो हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। मैं अगर 22:47 ये लिख दूं तो ये 10:47 हो गए, ये रात का वक्त हो गया अभी। तो ये स्टूडेंट्स आसान सा तरीका है कि हम किस तरह अपने डाटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं टाइम्स में, डेट्स में, वगैरह वगैरह। तो इसको भी मैं यहाँ पर सेंटर में इसको कर देता हूँ अच्छा से करके। अब आते हैं परसेंटेज की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो दोबारा से हमारा लेक्चर स्टार्ट कर दें, और ऊपर से ये जनरल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग और इसी तरह डेट और टाइम ये दोबारा देख लीजिए, ठीक है, बार बार देखें। अब परसेंटेज है, परसेंटेज हमारी आती है पॉइंट्स में, मतलब डेसिमल नंबर्स में आती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 45.3 इस तरह लिखा होता है, 0.8, 0.47, इसी तरह 15.69, इसी तरह आप लिख दें 45.33 वगैरह वगैरह। अब ये परसेंटेज है। अब मैं चाहता हूँ परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, तो या आप तो यहाँ से कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, जिस तरह हमने देखा ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं। 1000 का सेपरेटर हम यहाँ से भी कॉमा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आगे यहाँ पर ये है, जिस तरह करेंसी का सिंबल चेंज करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जाकर यहाँ पर भी आ जाता है। तो ये चीज़ें बाहर भी पड़ी हैं, अंदर भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। और अब यह परसेंटेज हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं प्रॉपर तरीके से जाऊं और यहाँ पर नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम के नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा परसेंटेज। अब आपको यहाँ पर डेसिमल के प्लेसेस भी नज़र आएंगे, 00, मतलब ये बताएगा आपको ऐसे करके ना 47.00 वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या कर दी यहाँ पर, इसको मैंने 00 हटा देता हूँ, ठीक है,
0 0 हटा दिए, 0 कर दिए और ओके कर दिए। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये तो हमारे पास बहुत आगे की वैल्यू चली गई है। मैं इसको क्या करता हूँ 0.15 कर देता हूँ, या इसको हम करते हैं 1.6, ठीक है 2%। इसी तरह हम इसको लिख देते हैं 0.89, ऐसे 1%, 114.36 ये 14%, और इसी तरह 47.36 वगैरह 47%। तो देखें हमारे पास जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ थी वो कन्वर्ट हो चुकी हैं परसेंटेज के अंदर। मिसाल अगर मेरी परसेंटेज आई है, क्या आई है, मैं कहता हूँ 80.36 वगैरह, तो ये 80% है। अगर मैं कहता हूँ मेरी परसेंटेज आई है 80.69, तो देखिए 81 हो गया। क्या हो गया 81। इसी तरह ये कहते हैं 2% नहीं है, ये गलती हो गई है, ये 92%। तो मैं लिखूँगा 92.321 ऐसे। तो जब मैं इंटर करूँगा तो ये 92% दिखा रहा है आपको। तो इस तरह आप किस तरह आप डबल इंटर करें, डबल क्लिक करें तो यहाँ पर भी परसेंटेज दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ से जाऊँ नंबर्स में जाऊँ और यहाँ से भी परसेंटेज आपने अप्लाई कर रखा हुआ है 47। तो कैसे आप लोग मतलब 0 पॉइंट्स में कोई वैल्यू लिखी होती है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट पॉइंट्स की वैल्यू को क्लिक करें, परसेंटेज में जाएं और यहाँ से ओके कर दें तो ये हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात की। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर आती है फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शन क्या है, मिसाल मैं एक जो जनरल एक वैल्यू लिखी होती है, मिसाल 0.5 लिखा होता है, 1.25, इसी तरह 44.35, 0.02, ठीक है 3.6 वगैरह वगैरह। अब ये पॉइंट्स में डेसिमल नंबर में ये वैल्यूज़ लिखी हैं। अब अगर मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा तो ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी, यहाँ से डिक्रीज़ करूँगा तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको सेलेक्ट करके मैंने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर है फ्रैक्शन, परसेंटेज के बाद क्या है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको मुख्तलिफ टाइप्स के मिल जाएंगे, मिसाल अप टू 1 डिजिट फ्रैक्शन, ठीक है, अप टू 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो मैं इतने लंबे उसमें नहीं जाता फ्रैक्शंस की रैशनलाइजेशन में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 डिजिट पे क्लिक करता हूँ, उसका सैंपल आपको ऊपर दिख रहा है, 1/2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं 2 डिजिट पे जाऊँ तो वहाँ पर भी 1/2, इस तरह आपको 4, 8/6, 16 इस तरह करके नज़र आएंगे। तो मैंने अप टू 1 डिजिट रखा और यहाँ से ओके कर दिया। तो जितनी भी वैल्यूज़ आपको दिखेंगी वो आपको ऐसे करके नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर आ रहा है 1/2। ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा था 0.5 का फ्रैक्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 1/2। अब ये जो नज़र आ रहा है ना 1 और दरमियान में फिर स्पेस है, फिर 1/3, ये ऐसे करके लिखे होते हैं। जिस तरह 1 साइड पे होता है, फिर 1/4, ये इस तरह करके लिखा होगा कि 1 × 1/4। अब ये 4 × 1/3, 3 × 3/5, मतलब उसको हम चेंज कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, ये उस तरह का लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बहुत जनरल ज़बरदस्त एक टर्म है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ थी 10 की तादाद थी, आपने उसमें से 7 लिए, तो आप 7 डिवाइड बाय 10 कर दें तो ये भी हो सकता है। ये देखें ना 7/10 मतलब 2/3 की रेशो है। तो ये ऐसे करके आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मतलब डिविजन्स में फ्रैक्शन में ये वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई आ जाती हैं, इनको आप सेंटर रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड में हम ये करते हैं कि अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ रही है, मिसाल के तौर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह एक ये बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है, इसी तरह एक ये बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है, इसी तरह एक ये वैल्यू है, इसी तरह ये वैल्यू है, इस तरह ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 1.475 और उससे आगे ई आ चुका है +13। तो हम इनको सेलेक्ट करके अभी इसका जो जनरल आपको डाटा टाइप दिख रहा है ना, तो आप यहाँ से जाकर इसको साइंटिफिक पे क्लिक करें और डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पर 0 कर दें, तो कुछ इस तरह का सैंपल आपको नजर आएगा। ये एक साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है नंबर्स को लिखने की। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो नंबर आपको ऊपर पूरे का पूरा नजर आ रहा है, मगर एक साइंटिफिक नोटेशन है ई के साथ। ई भी एक नंबर है, आस्की कोड्स होते हैं, ई एक पूरा एक नंबर होता है। ठीक है, +06 का मतलब ये होता है कि इससे आगे 6 डिजिट और हैं। तो हम ना यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से प्रॉपर नंबर को हम देख सकते हैं। इसी तरह ये नंबर है 3.E+01। तो जब इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये आपको 01 के मतलब 3 के बाद एक डिजिट और है, वो कौन से 2 है। ठीक है, तो हम इस तरह भी नंबरों को देख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। या फिजिक्स में लिखा होता है मिसाल 3.2 × 10⁻36 लिखा होता है ऐसे। तो ये वही साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, मगर एक्सेल में कुछ इस तरह से आपको दिखाता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं नंबर्स में। अगर हम इसको चेंज करें तो नंबर्स में आपको ऐसे दिखाएगा। अगर ये कह रहे हैं ना ये हैश टैग्स, ये हैश इसलिए आ रहे हैं
कि नंबर बहुत बड़ा नंबर है और इसके लिए जगह कम पड़ गई है, तो मैं यहाँ से इसके लिए जगह थोड़ी सी बना देता हूँ, कॉलम्स की विड्थ मैंने बढ़ा दी। तो ये देखें हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं। अब ये नंबर्स फॉर्म में चला गया, नंबर्स फॉर्म में जाकर इसके डेसिमल प्लेसेस में 0 कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम टेक्स्ट की जानिब। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट इसे कहते हैं कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर इन नंबर्स को मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने टेक्स्ट रख दिया, ठीक है। टेक्स्ट क्या होता है देख लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर मैंने 45 लिख दिया, 36 लिख दिया, 21 लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ठीक है। इसके साथ ये एरर दिखा रहा होगा आपको। ये एरर क्या चीज़ है देखें, अगर मैं इस एरर के ऊपर क्लिक करूं और ये मुझे क्या बता रहा है, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल के अंदर अभी डाटा टाइप क्या सिलेक्टेड है, ऊपर टेक्स्ट। कहाँ सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर गया और यहाँ से टेक्स्ट रखा और ओके कर दिया। बज़ाहिर इसके अंदर वैल्यू लिखी है 45, जिसको हम कह रहे हैं एक नंबर है, मगर ये नंबर नहीं है। 45 अभी आप इस तरह समझें कि 45 अभी गिनती का 45 नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स वैल्यू नहीं रही, ये जस्ट एक टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। मिसाल इसको आप प्लस नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूँ कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 अभी लिख दिया है और 2 की डाटा टाइप मैंने टेक्स्ट कर दिया है, तो अब 2 जो है अपनी शनाख्त खो चुका है, ठीक है। आप उसको अभी प्लस आप नहीं कर सकते। मिसाल इन सब का डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अगर इनको हम जमा भी करना चाहें, मिसाल जमा के फार्मूले आगे पढ़ेंगे, वैसे ही आपको बता दूंगा कि अगर वैसे ही इसको मैंने प्लस कर दिया, इसके साथ देखें प्लस तो हो जाएगा, मगर जब डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें वापस से फार्मूला आपका क्या हो गया, ख़राब हो गया। ख़राब इसलिए हुआ, देखें वो क्या कह रहा है कि B17 और ये जो है B18, B17 का मतलब क्या है, उस सेल का नाम, और B18 इसके अंदर नंबर ही हमें पहली दफ़ा उसने जब क्या कहते हैं प्लस करके दिखाया और दोबारा से उसने उसको क्या कर दिया, टेक्स्ट सपोज करके उसको छोड़ दिया। अब देखें उसको वो सपोज ही गिन ही नहीं रहा, ठीक है। वो कह रहे हैं सेल ही नहीं है, सेल के अंदर कोई नंबर लिखा ही नहीं है। B17 सेल के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है और B18 के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है जो नंबर फॉर्म में हो, जिसको हम जमा कर सकें, ठीक है। तो ये होता है कि हम फार्मूले फिर नहीं लगा सकते, जस्ट उसको हम एज अ इंग्लिश टेक्स्ट जिस तरह लेते हैं, लिखते हैं उर्दू टेक्स्ट, उसी तरह आप इंग्लिश के ऊपर लगा सकते हैं, फार्मूले नहीं लगा सकते। तो जस्ट आप समझ जाइए कि ये भी एज इंग्लिश टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट का फॉर्म। फिर स्पेशल कैटेगरीज में हम क्या करते हैं कि मैं अपना नंबर लिख दूं, मिसाल के तौर पर 03424852025, इस तरह कोई और इस तरह के मुख्तलिफ नंबर्स में लिख लूँ। अगर मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिया अपना फ़ोन नंबर, ठीक है जी। तो जब मैं अभी इसका जो फॉर्म है जनरल है, मैंने इसकी डाटा टाइप मैंने नंबर्स में जाकर मैंने इसको क्या कर दी, यहाँ से स्पेशल पे क्लिक किया कि स्पेशल कैटेगरी में मैं इसको लिखना चाहता हूँ। फ़ोन नंबर में ज़िप कोड +4 के साथ, सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ मैं इसको लिख सकता हूँ। या फ़ोन नंबर पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ से मैं ओके कर दूँ, तो देखिएगा कि ये जो अब है, ये मेरे जैसे फ़ोन नंबर की एक तरतीब होती है, UAN नंबर होता है, इसी तरह हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर्स होते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है। आइडेंटिटी कार्ड जो हमारे होते हैं, ID कार्ड जो होते हैं, नेशनल ID कार्ड जो होते हैं, उनमें जो 14 डिजिट का कोड लिखा होता है उसका अपना एक तरीकाकार होता है लिखने का, ज़िप कोड का अपना तरीका होता है। तो उस फॉर्मेट में ये क्या कर देगा, वैल्यू को चेंज कर देगा। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखूंगा उसी तरह उसको कन्वर्ट करके दिखा देगा आपको। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने तकरीबन हमने ये कुछ 11 डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने आज जानने की कोशिश की। कौन कौन सी, जनरल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट्स, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, और इसी तरह साइंटिफिक मेथड्स के जो तरीक़ेकार होते हैं, साइंटिफिक मेथड में लिखना, और टेक्स्ट और स्पेशल। इसके अलावा एक और भी है जिसको कहते हैं कस्टम, ठीक है। कस्टम में क्या है, कस्टम 12th नंबर पे आप ख़ुद से कोई फॉर्मेट बना सकते हैं नंबर का, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पर हैशटैग्स और पॉइंटर्स, ठीक है, कुछ पॉइंटर्स भी मिलेंगे, कुछ ब्रैकेट्स भी नज़र आएंगी, कुछ डेसिमल नंबर्स भी दिखेंगे, अच्छा कुछ डेट, मंथ, ईयर्स के भी कुछ फॉर्मेट्स दिखेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ आपको फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं, मगर ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एडवांस तरीका है। इसको इंशाल्लाह हम जो है एडवांस लेवल पे जब हम एक्सेल को पढ़ाएंगे, बेसिक्स जब लेवल ख़त्म हो जाए, तो वो हम नहीं कह सकते कि वो लेक्चर नंबर कौन सा होगा। तो इंशाल्लाह जो भी लेक्चर हुआ,
जब हमारा बेसिक्स लेवल ख़त्म होगा एक्सेल का, तो जब हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट होगा तो उसमें हम इसको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह कि कस्टम फॉर्मेट क्या होता है। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने जनरल के अंदर ये देखें, ये सारी डाटा टाइप्स आज हमने पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। हमने करेंसी का जो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है ये इसको हमने देखा, हमने परसेंटेजिंग देखी, परसेंट स्टाइल देखा, कॉमा देखा, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल हमने इसको आज पढ़ा। और यहाँ से जाकर अगर हम अंदर देखें तो जनरल, नंबर्स, करंट, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट और स्पेशल, ये तमाम के तमाम फॉर्मेट्स आज हमने बुनियादी सबको आज हमने पढ़ा, टच किया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स पढ़े हैं आप लोगों को अज़बर याद हो चुके होंगे। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो हमें फिर भी बताइए, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप वहाँ पर अपने इज़हार ख्याल कर सकते हैं, सजेशन, राय, कुछ भी आप अगर मज़ीद बेहतरी लाई जाए इसके अंदर एक्सेल को पढ़ाने के हवाले से तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप दोबारा अगर फिर नहीं समझ आई तो दोबारा से लेक्चर्स को देखें, जहाँ जहाँ से कन्फ्यूजन्स हैं तो दोबारा से बार बार उस चीज़ को सुनने की कोशिश करें। और दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 के साथ इंशाल्लाह फिर किसी दिन नए टूल्स, नए कमांड्स के साथ हाजिर होंगे। मुझे मोहम्मद सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।